तो आज का जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है रिडॉक्स रिएक्शन, नया चैप्टर है ये। ठीक है, तो देखिए रिडॉक्स रिएक्शन का मतलब क्या होता है, ये हम छोटे क्लास में डेफिनेशन पढ़ी भी है और हमें थोड़ा बहुत बेसिक आइडिया है होता ही है। अगर नहीं भी तो मैं बताता हूँ कि क्या होता है कि एक रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दो प्रोसेस होते हैं, वो दोनों अकर हो रहे हो एक ही टाइम पर, उसको कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। क्या होता है, एक प्रोसेस है जिसमें दोनों ऑक्सीडेशन और रिडक्शन एक टाइम पे अकर हो, उन्हें कहते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। अब समझने वाली बात आती है कि रिडक्शन और ऑक्सीडेशन होता क्या क्या है। तो देखो रिडक्शन को चार तरीके से डिफाइन किया जा सकता है। रिडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, फिर आ सकता है एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, फिर हो सकता है रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, और या फिर डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। इन चार तरीके से रिडक्शन को डिफाइन किया जा सकता है। सिमिलरली इसका अपोजिट, वहाँ पे रिडक्शन में क्या था, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीडेशन वाले में हो जाएगा लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वहाँ पे था एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पर रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन। वहाँ था रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, यहाँ पर एडिशन ऑफ ऑक्सीजन। वहाँ डिक्रीज था ऑक्सीडेशन नंबर का, यहाँ पर इंक्रीज है। तो देखा आपने कि उल्टा हो गया। और ये ना मैं बताता हूँ आपको, ये चारों डिफरेंसेस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि आजकल एग्जाम में स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं। तो स्टेटमेंट वाले में बहुत प्रोबेबिलिटी है कि ये सवाल पूछा जाए। ठीक है, तो ये चारों याद होने चाहिए। तो चलो एक एग्जाम्पल ही देख लेते हैं पहले। तो देखो सोडियम है, सोडियम से सोडियम प्लस प्लस 1 इलेक्ट्रॉन निकला, ठीक है। तो यहाँ पर इन्हें इलेक्ट्रॉन क्या किया है, लूज किया है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं, देखो अगर इलेक्ट्रॉन राइट साइड में शो कर रहे हैं हम, जैसे प्लस इलेक्ट्रॉन शो कर रहे हैं ना, इसका मतलब यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकला है। क्योंकि देखो अब मैं बताता हूँ आपको, आपको बेसिक मैथ्स तो आती ही होगी। ऐसे देखो, ये सोडियम है, सोडियम प्लस है, प्लस 1 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। इसका मैं ऊपर कर रहा हूँ यहाँ पे। अब जैसे अगर मैं 1 इलेक्ट्रॉन को इधर लेकर आऊँगा रिएक्टेंट वाली साइड, तो क्या इक्वेशन बनेगी, इस चीज़ को इधर -1 इलेक्ट्रॉन, जैसे मैथ्स में करते हैं ना, पॉजिटिव। तो समझ आ गया कि यहाँ पे लॉस कैसे हुआ है। और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन, ठीक है। अब देखो ये वाला केस है, Cl में इलेक्ट्रॉन जोड़ा गया है, और गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन को क्या बोलते हैं, रिडक्शन। समझे। अब जैसे देखो ये क्वेश्चन है, ये एक रिडॉक्स रिएक्शन को दर्शाता है, ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। अब जैसे देखो यहाँ पे Cl जो है, Cl नॉर्मल स्टेट से माइनस में, क्या मतलब माइनस में जाना, मतलब उसने इलेक्ट्रॉन गेन किया है। अगर कोई चीज़ नॉर्मल से माइनस में जाती है, मतलब नेगेटिव चार्ज में जाती है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। तो यहाँ पे Cl2 को क्या हुआ है, रिडक्शन, क्योंकि उसने क्या किया है, गेन। और यहाँ पे देखो Br जो माइनस से नॉर्मल स्टेट में जा रहा है, और माइनस से नॉर्मल में जाएंगे, इसका मतलब ये क्या है, इसने किया है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बोलते हैं, ऑक्सीडेशन। तो ये रिडक्शन है, ये ऊपर वाला ऑक्सीडेशन है। देखो कोई चीज़ अगर नॉर्मल स्टेट से माइनस चार्ज में जा रही है, तो उसका मतलब है कि उसने इलेक्ट्रॉन को गेन किया है। और अगर कोई चीज़ नॉर्मल स्टेट से पॉजिटिव चार्ज में जा रही है, इसका मतलब उसने इलेक्ट्रॉन को लूज किया है। समझे। अब सवाल आता है कि जो आखिरी डिफरेंस लिखा है ऑक्सीडेशन नंबर, ऑक्सीडेशन नंबर होता क्या है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ क्या होता है। ऑक्सीडेशन नंबर होता है, इट इज द इक्वल टू चार्ज पोजेस्ड बाय एन एटम।
ठीक है, चार्ज समझते हो, मतलब जो वैलेंसी होती है ना एक एलिमेंट की, जैसे ऑक्सीजन की -2 होती है वैलेंसी, ठीक है, सोडियम की +1 होती है, मैग्नीशियम की +2 होती है, तो उसी को कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट। अब जैसे सोडियम की क्या होती है, सोडियम +1 वैलेंसी होती है, तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट हो जाएगी +1। कैल्शियम की क्या होती है, +2 होती है ऑक्सीडेशन स्टेट, मतलब वैलेंसी, तो इसकी हो जाएगी +2। नाइट्रोजन की कितनी होती है, नाइट्रोजन की -3 होती है, और ऑक्सीजन की -2 होती है। तो जो इनकी वैलेंसीज हैं वो इनका ऑक्सीडेशन नंबर होता है, समझे? तो ये आपको आना चाहिए। अब सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, ठीक है, क्योंकि अभी तो छोटे मोटे चीज़ें थी, तो आपको नॉर्मल रट्टी बात है, वैलेंसी क्या होती है, ये क्या होता है, ठीक है। अब सवाल आता है कि ऑक्सीडेशन नंबर निकालते कैसे हैं, तो उसके लिए भी एक चीज़ है, और उसके लिए ना आपको थोड़े से रूल समझने पड़ेंगे, रूल समझ जाओगे फिर आप निकाल लोगे, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना। पहला रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ एटम इन फ्री स्टेट इज 0। फ्री स्टेट में मतलब जब उसने कुछ भी लॉस या गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं किया है तब उसका ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा, ठीक है। अभी देखो यहाँ पे सोडियम नॉर्मल दिखा रखा है, और यहाँ पे क्या था, सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज दिखा रखा था। यहाँ सोडियम नॉर्मल है, यहाँ सोडियम के ऊपर प्लस चार्ज था, समझ रहे हो? तो प्लस वाले में तो +1 हो जाएगी, यहाँ पे नॉर्मल है एटॉमिक फॉर्म में, तो इसके ऊपर जो इसका मतलब इसका जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा वो 0 होगा, समझे? सिमिलरली क्लोरीन है, क्लोरीन को जैसे कि हम Cl नेगेटिव लिखते हैं नॉर्मली जब फॉर्म में होता है, तो देखो यहाँ पे नेगेटिव ऊपर में शो कर रखा है, तब हम इसके -1 लिखेंगे। अब देखो यहाँ पे Cl2 है, एटॉमिक फॉर्म में है, एटॉमिक फॉर्म में इसे लिख देंगे 0। सेम हाइड्रोजन का केस है। अब बताता हूँ आगे। और फिर आता है सेकंड रूल, ठीक। कंपाउंड्स के अंदर जो फ्लोरीन की होगी वो -1 ऑक्सीडेशन स्टेट होती है, ठीक है, फ्लोरीन की -1 होती है, समझे? लेकिन ऑक्सीजन की ना फिक्स नहीं होती। अगर देखो कंपाउंड ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन हो जाएगा -2, कंपाउंड अगर पर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की हो जाएगी -1, और कंपाउंड अगर सुपर ऑक्साइड है तो ऑक्सीजन की हो जाएगी -12। तो सवाल आपसे यहाँ भी पूछ सकते हैं कि ऑक्सीजन कौन कौन से ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा -2 इन ऑक्साइड, -1 इन पर ऑक्साइड और -12 इन सुपर ऑक्साइड, समझे? ठीक है, इसके बाद आती है अगली चीज। अब जैसे देखो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन जो है वो मेटल्स के साथ भी कंपाउंड बनाता है, नॉन मेटल्स के साथ भी बनाता है, तो उसका ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस में होनी चाहिए कि माइनस में होनी चाहिए? तो इसका आंसर है कि हाइड्रोजन +1 और -1 दोनों शो करता है, ठीक है। +1 वो शो करता है जब वो नॉन मेटल्स के साथ हो, ठीक है। नॉन मेटल जैसे कि क्लोरीन को लेता है, अगर मैं यहाँ पे HCl ले लूँ तो यहाँ पे हाइड्रोजन जो है ये +1 शो कर रहा है, और अगर मैं इसे मेटल के साथ ले लूँ जैसे NaH, सोडियम मेटल है ना, तो यहाँ पे हाइड्रोजन -1 शो करेगा, समझे? अब फिर इसके बाद एक चीज़ और आती है कि एल्कली मेटल जितने भी होते हैं ग्रुप 1 में पीरियोडिक टेबल के, वो सब शो करते हैं +1, और एल्कलाइन अर्थ मेटल जितने भी होते हैं जो होते हैं ग्रुप 2 में पीरियोडिक टेबल के, वो शो करते हैं +2। तो ये भी बताना चाहिए आपको। अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी कैसे है। तो देखो क्या होता है, ये चीज़ आराम अच्छे से समझना क्योंकि पूछ सकते हैं ये।
जैसे CO2 है, इसमें पूछा है कि कार्बन की बता दो ऑक्सीडेशन स्टेट। ठीक है, तो कार्बन वाले की मान लो X। ऑक्सीजन की कितनी होती है? ऑक्सीजन की याद करी थी हमने, -2 होती है नॉर्मली। ठीक है, ऑक्सीजन की -2 होती है नॉर्मली, तो यहाँ पे लिख दो -2। और यहाँ पे ऑक्सीजन है कितने? 2। एक की -2, 2 की -4, तो यहाँ पे × 2 कर दो, इक्वल्स टू, ये चीज़ आती है इक्वल्स टू। अब देखो इस CO2 के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं दिखा रखा, कोई भी चार्ज नहीं दिखा रखा, तो अब याद करो फ्री स्टेट में कितना होता है? 0, तो यहाँ पे हो जाएगा 0। ये कितना हो जाएगा? X -2 × 2 -4 इक्वल्स टू 0, तो X की वैल्यू आ गई +4। तो यहाँ पे कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया? +4। अब इस वाले में देखो, इसमें पूछा है नाइट्रोजन का, नाइट्रोजन वाले को X मान लेते हैं। X -2, ऑक्सीजन की -2 होती है, N2 क्योंकि 2 ऑक्सीजन है, इक्वल्स टू, क्या यहाँ पे हम 0 रख सकते हैं? एक बार सोचो, क्या यहाँ पर हम 0 रखेंगे इसको? तो उसका आंसर है नहीं, क्योंकि यहाँ पे नेट चार्ज कुछ और दे रखा है, माइनस दे रखा है। ठीक, तो यहाँ पर रखेंगे इक्वल्स टू -1। तो इसे सॉल्व करेंगे तो आंसर हो जाएगा -4 + 3। ठीक है, ऐसे निकालनी है। अब जैसे इस वाले की देखते हैं। अब देखो यहाँ पे देखो Cr2 है, 2 Cr है, तो यहाँ पे लिखो 2x। ऑक्सीजन की कितनी होती है? -2। कितने ऑक्सीजन है? 7। और इधर चार्ज कितना दे रखा है? -2 दे रखा है। तो सॉल्व करेंगे इसे, हो जाएगा 14। तो इसे सॉल्व करना, इसका +6 आ जाएगा। सेम इसी केस में NH4, इसका भी हम X मान लेंगे। अब जैसे देखो नाइट्रोजन एक नॉन मेटल है और हाइड्रोजन इसके साथ क्या है? एक मेटल है। मतलब हाइड्रोजन ऐसा मेटल बनेगा ना, अगर देखो ये नॉन मेटल है तो हाइड्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी हो जाएगी? नॉन मेटल के साथ +1 होती है। तो यहाँ पे हो जाएगा +1 × 4 इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो पॉजिटिव चार्ज दे रखा है, इक्वल्स टू +1। तो यहाँ पे जब से सॉल्व करेंगे तो आ जाएगी -3। अब इस क्वेश्चन में निकालते हैं H2SO5। देखो हाइड्रोजन की +1 होती है और 2 हाइड्रोजन है, तो लिख दो +2। सल्फर की हमें निकालनी है, तो उसको लिख दो सिर्फ X +X। ऑक्सीजन की होती है -2 और 4 ऑक्सीजन दे रखे हैं, तो -2 × 4 -8 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करेंगे, आंसर आ जाएगा +6। तो ऐसे करना है आपको, जाने चाहिए निकालना। अब देखो, अब आते हैं 2 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस चैप्टर के, जो बहुत बार पूछे जाते हैं। इनफैक्ट नीट 2023 में भी पूछा गया है। अब देखो H2O2 का नाम क्या होता है? ठीक है, H2O2 का नाम हम सबको पता है क्या होता है। इसका नाम होता है हाइड्रोजन परऑक्साइड। अब इसका नाम मैंने क्यों बताया? नाम मैंने इसलिए बताया क्योंकि ऑक्सीजन 3 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा था। क्या क्या थी वो? ऑक्साइड में -2, परऑक्साइड में -1 और सुपर ऑक्साइड में -1/2। और यह है परऑक्साइड, तो यहाँ पे शो करेगा वो -1। तो यहाँ पे वो आपको सीधा सीधा ऑक्सीजन की पूछ लेगा, ऑक्सीजन की
कितनी आएगी। तो यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना, सीधा सीधा आंसर लगा देना है। यहाँ पे ऑक्सीजन -1 शो करेगा, सीधा सीधा। ठीक ठीक है, ये क्वेश्चन यही क्वेश्चन पूछेगा, H2O2 का ही पूछेगा वो। ठीक, वो ज़्यादा हार्ड नहीं करेगा। फिर आता है KO2। KO2 का नाम क्या होता है? तो KO2 में ना वो पहली बात तो ये कि वो यहाँ पे पोटेशियम की पूछता है। ठीक, अब KO2 का नाम क्या होता है? KO2 का नाम होता है पोटेशियम सुपर ऑक्साइड। अब सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन, चलो अब निकालते हैं। तो देखो K वाले को लिख लो X। अब देखो सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की वो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी होती थी? -1/2। तो यहाँ पे अब हम अभी तक हम -2 लिखते थे ऑक्सीजन की, लेकिन यहाँ हो जाएगी -1/2 इंटू 2 इक्वल्स टू 0। ये 2 से ऐसे 2 कैंसिल, 1 उधर जाएगा। तो यहाँ पोटेशियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +1। तो देखो ये जो 2 क्वेश्चन है ये आपको आने चाहिए, क्योंकि ये हर साल लगभग पूछ ही लेते हैं। यहाँ पूछना फिक्स रहता है इनका। ठीक है, अब देखो सपोज करो कि उसने रिएक्शन की फॉर्म में दे दिया है MnO4- + C2O4- gives Mn2 + CO2। तब इसे कैसे करेंगे? ठीक है, तो इसका सिंपल सा मेथड है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। ठीक है, तो देखो जिसमें सेंट्रल एटम है, ठीक है, उसकी आप पहले वैल्यू वो निकाल लो ऑक्सीडेशन स्टेट। जैसे यहाँ पे Mn है, तो Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, कितनी आएगी? X, ऑक्सीजन की -2 होती है, 4 है, इधर -1 है। सॉल्व करेंगे तो यहाँ आके +7। कार्बन है, कार्बन के निकालो यहाँ पे 2 है तो 2x -4 -2 इंटू 4 गिव्स -1। कितना हो जाएगा ये? अच्छा कुछ गलती हुई है शायद यहाँ पर। यहाँ पे 2 माइनस है, -2 है। ठीक, तो इसे सॉल्व करेंगे, कितना आएगा? -8। तो इसे सॉल्व करेंगे तो x आएगा +3। और यहाँ पे देखो Mn की कितनी दे रखी है? +2। और यहाँ पे CO2 में कार्बन की कितनी होती है? ठीक है, -2 +4। ठीक, अब जैसे यहाँ पे देखो Mn की +7 से कितनी हुई है? +7 से +2 हो गई, मतलब घट गई। तो घटने को इंग्लिश में क्या कहते हैं? रिडक्शन। और यहाँ पे देखो +3 से +4 हो गई कार्बन की। अब बढ़ने को क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन। तो इस रिएक्शन में देखो रिडक्शन ऑक्सीडेशन दोनों हो रहा है, तो ये एक तरीके का रिडॉक्स रिएक्शन है। अब जैसे देखो Mn यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, Mn यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, इस बात को ध्यान से सुन लो। Mn यहाँ पर रिड्यूस हो रहा है, तो MnO4- जो है यहाँ पर अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। जो चीज़ रिड्यूस होती है वो अच्छी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है, जो चीज़ ऑक्सीडाइज होती है वो अच्छी रिड्यूसिंग एजेंट होती है। तो यहाँ पे MnO4- रिड्यूस हुआ है तो ये अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बनेगा, या इसे ऑक्सीडेंट भी बोलते हैं। और देखो C2O4- क्या हुआ है? 2-
ये ऑक्सीडाइज हुआ है ना, यहाँ पे ये ऑक्सीडाइज हुआ है, तो ये अच्छा बनेगा रिड्यूसिंग एजेंट, या फिर से बोलेंगे रिडक्टेंट। अब आते हैं कुछ एक्सेप्शनल ऑक्सीडेशन स्टेट, जो इस चैप्टर का फेवरेट क्वेश्चन है, मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन, कि ये पूछा जाता है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सोडियम इन सोडियम अमेलगम। सोडियम अमेलगम क्या होता है? कुछ नहीं होता, अमेलगम का मतलब होता है कि Hg से रिएक्ट करा दिया, NHG, ठीक है। तो यहाँ पे आपको रटना है ये चीज़, ठीक। तो यहाँ पे होती है सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट 0। कायदे में +1 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे 0 होती है। Fe3O4 में क्या क्या होगी? तो देखो Fe3O4 के 2 कंपाउंड बनते हैं, एक FeO प्लस Fe2O3। ये ऐसे टूट जाता है। तो देखो अगर मैं इन दोनों को जोड़ूं तो Fe प्लस Fe2 Fe3, O प्लस O3 O4, ठीक। तो ऐसे टूट जाता है इन 2 चीज़ों में। तो इस वाले Fe की अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल लें तो वो कैसे निकालेंगे? X, और यहाँ पे क्या है? ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की -2 होती है, यहाँ पे 0, तो यहाँ पे X हो जाएगा +2। सिमिलरली अगर हम इसकी निकालें तो यहाँ पे X आएगा +3। तो इस केस में Fe3O4 में आयरन +2 और +3 दोनों शो करेगा, दोनों शो करेगा, ठीक। अब आता है सोडियम अजाइड। सोडियम अजाइड का फॉर्मूला याद कर लो पहले तो, Na, फिर N, N, N। हाँ, तो अब देखो इनमें इन दो की N की जो होती है, इसमें देखो सोडियम अजाइड में वो आपसे नाइट्रोजन वाले की पूछेगा। इसमें जो इन दो नाइट्रोजन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है वो 0 होती है, और इस वाले की होती है -1, ठीक। तो यहाँ पे वो ऑप्शन देगा 2 नाइट्रोजन शो 0 एंड 1 नाइट्रोजन शो -1। ऐसे याद करना, ठीक। अब CrO5 है, अगर बंदा नॉर्मली निकालने जाएगा तो कैसे निकालेगा? X -2 × 5 = 0, X = +10। अब +10 तो किसी की हो नहीं सकती, ये तो गलत है। इसलिए एक्सेप्शन है यहाँ पे भी, इसका एक्सेप्शन आता है इसके लिंकेज में, ठीक। तो देखो पहले इसका स्ट्रक्चर याद होना ज़रूरी है, ठीक। क्रोमियम 1 2 3 4 0 और 5 होता है ऐसे। देखो जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड होता है, ठीक है, वो आपको जो ऑक्सीजन सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड होता है वो आपको जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 1 ही देगा, मतलब वो परऑक्साइड लिंकेज हो जाती है। जैसे देखो यहाँ पे देखो ये परऑक्साइड लिंकेज है। तो इस वाले ऑक्सीजन की जो वो होगी, परऑक्साइड में कितनी होती है ऑक्सीडेशन स्टेट? -1। इसकी कितनी होगी? ये -1। ये कितना है? ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ, ये भी -1। ये भी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो ये भी -1। ये डबल बॉन्ड से जुड़ा है तो इसकी हो जाएगी +2, क्योंकि ये नॉर्मल ऑक्साइड है। अगर ऑक्साइड देखो सिंगल बॉन्ड से जुड़ा है तो वो हो जाएगी परऑक्साइड लिंकेज, तो परऑक्साइड में ऑक्सीजन की जो वैलेंसी होती है वो -1 होती है, ठीक। और यहाँ पे देखो डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है तो यहाँ पे इसकी वैलेंसी होगी -2, -2। अब इन सबको ऐड करो, आगे यहाँ पे -1 है तो यहाँ +1 होगा, -1 है तो +1। तो देखो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 हो गए। तो यहाँ पे तो क्रोमियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी वो आएगी +6। जब हमने फॉर्मूले से निकाला तो वो +10 आ रही थी, लेकिन सही वाली कितनी है? +6।
हम्म और इस स्ट्रक्चर को कहते हैं बटरफ्लाई लिंकेज या फिर पेरोक्साइड लिंकेज। ये स्ट्रक्चर याद होना जरूरी है। अब आता है पेरोक्सो सल्फ्यूरिक एसिड या फिर इसे बोलते हैं कैरोज एसिड। ठीक है, इनके नाम याद होना ज़रूरी है और जिन के मैं स्ट्रक्चर बता रहा हूँ वो वाले। और देखो यहाँ पे देखो सल्फर बीच में आएगा, दो तो एसिड बन जाएंगे ऑक्सीजन। फिर एक आएगा ऐसे ऐसे ऐसे, एक आएगा ऐसे। ठीक है, अब देखो सल्फर की निकालनी है तो सल्फर के आसपास वालों की ना पहले लिख लो कितनी होती है। ये ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से बाउंडेड है तो इसकी हो जाएगी -2। ये ऑक्सीजन भी डबल बॉन्ड से बाउंडेड है, इसकी हो जाएगी -1। OH की कितनी होती है -1। OH नेगेटिव होता है ना तो OH की -1। और इस वाला ऑक्सीजन पेरोक्साइड से बाउंडेड है तो इसकी हो जाएगी -1। अब इन सबको जोड़ लो, -1 और -1 2, -4 और -4 और -2 -6। और अगर -6 दूसरी तरफ जाएगा तो कितना हो जाएगा +6। तो यहाँ पर जो सल्फर की आएगी वो आएगी +6। चलो आपको अगर ऐसे समझ ना भी आए ना तो देखो मैं बताता हूँ, इसका स्ट्रक्चर रट लेना और याद रखना बस सल्फर की, क्योंकि आपसे यहाँ पे किसी और को पूछ ही नहीं सकता। ठीक, तो बस सल्फर की रट लेना। सिमिलरली यहाँ पर भी इसका स्ट्रक्चर रट लो और सल्फर की याद कर लो +6। आप ये देखो कि सल्फर की ना, क्योंकि देखो सल्फर की यही 2 क्वेश्चन देगा और इन दोनों क्वेश्चन में सल्फर की +6 आ रही है। बस थोड़ा थोड़ा स्ट्रक्चर को ध्यान रखना। यहाँ पे देखो, ये देखो ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, इसे कहते हैं कार्बन सब ऑक्साइड C3O2। इस ऑक्सीजन की कितनी होती है -2। जो डबल बॉन्ड से बाउंडेड है उनकी होती है -2। तो -2 है तो इस वाले की कितनी हो जाएगी +2। ये -2 है, इसके साइड में इसकी हो जाएगी +2। और बीच वाला को इधर से भी उतनी फोर्स लग रही है, इधर से भी उतनी फोर्स लग रही है तो इसकी हो जाएगी न्यूट्रल 0। ठीक है, तो देखो इसमें ये जो 2 कार्बन है कोने कोने वाले की होगी +2 और बीच वाले की होगी 0। बीच वाले की होगी 0, ऐसे याद कर लो बस। ठीक, अब आता है इस वाले में। इस वाले में देखो ये क्या है, ये -2 है, ये -2 है, ये -2 है। सेम इधर ही हो जाएगा -2 -2 -2। तो कोने वाले Br की कितनी हो गई 2 2 4 6, कोने वाले Br की हो गई +6। सिमिलरली इस वाले में कोने वाले Br की 2 2 4 2 6। ये समझ आ रहा है कि मैं यहाँ पे माइनस का प्लस क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि जैसे देखो अब जैसे Br है, इतने स्ट्रक्चर को ही देखो सिर्फ अभी Br है और 3 ऑक्सीजन के माइनस है तो हो जाएगा -6 = 0। तो Br की उधर जाके कितनी हो जाएगी 6। ऐसे वो मैं थोड़ा डायरेक्ट लिख रहा था। अब बीच वाले में कितनी हो जाएगी, ये -2 है, ये -2 है और देखो साइड में दोनों में Br है तो दोनों के बीच में फंस गया तो दोनों की फोर्स हो जाएगी बराबर। तो ये दो तो कुछ कर नहीं पा रहे होंगे। तो यहाँ पे हो जाएगी ये। तो इसमें भी देखो थोड़ा सा एक बार स्ट्रक्चर देख लेना, ऐसे पूछेगा नहीं तब भी। कोने वाले जो हैं उनकी हो जाएगी +6 और बीच वाला उसकी हो जाएगी +4। ऐसे याद रखना। फिर आता है ये
CaOCl2 से ब्लीचिंग पाउडर कहते हैं। इसका स्ट्रक्चर देख लो कैसा होता है, वरना इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, ऐसे होता है इसका स्ट्रक्चर। ठीक, और इसमें एक क्लोरीन, इसमें देखो कोने वाला कुछ नहीं, दोनों कोने में है। तो एक क्लोरीन का होता है -1, एक क्लोरीन का होता है +1। ज़्यादा हो तो इस वाले का -1 लिख दो, लिखो प्लस, जो ऑक्सीजन के साइड वाला उसका +1 लिख देना बस। ठीक, वैसे पूछेगा नहीं इसका स्ट्रक्चर वाला तब भी। ठीक है, फिर आता है ये अनजान, जिसका नाम कुछ नहीं है, बस अनजान है, सीधा फॉर्मूला है। ठीक, तो इसमें देखो क्या होता है, 2 बॉन्ड से बाउंडेड है तो -2, 2 बॉन्ड से बाउंडेड है तो -2, सिंगल बॉन्ड से बाउंडेड है तो -1। सिमिलरली 2 बॉन्ड से बाउंडेड है -2, 2 से -2, सिंगल से -1। तो इस वाले सल्फर की कितनी हो जाएगी +5, इस वाले सल्फर की कितनी हो जाएगी +5, और बीच वाले देख लो सेम फोर्स लगेगी दोनों पे, तो ये हो जाएंगे 0 0। सेम इसमें भी वही है कि थोड़ा सा स्ट्रक्चर देख लेना। अगर स्ट्रक्चर में से समझ नहीं आ रहा तो एक्सेप्शनल है, रट लो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि सवाल यही आएगा। ठीक है, इसमें भी देखो कोने वाले की जो आई वही है +5, और बीच वाले दोनों उनकी आई है 0। तो ऐसे याद कर लेना। ठीक, कोई दिक्कत हो तो बताना। ओके जी, ज़्यादा कुछ नहीं है, एक्सेप्शनल वाले में चीज़ें देखो कि कैसे चीज़ें आसान हो सकती हैं। अगर स्ट्रक्चर में देख के समझ नहीं आए तो रट लो, क्योंकि सिर्फ 8 ही है, और 8 में भी ज़्यादा कुछ नहीं है, हो जाएगा। ओके, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है। चलिए।